फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे यानी कि 12 मई। तो आज है मदर्स डे। मेरी तरफ से आप सब की माँ को हैप्पी मदर्स डे टू द मदर ऑफ ऑल द वर्ल्ड फ्रॉम मी। तो वैसे तो माँ का कोई दिन नहीं होता है, माँ से ही दिन शुरू होता है। बट हम सबकी माँ हम लोगों के लिए इतना कुछ करती हैं, तो क्यों ना हम लोग भी उनके लिए कुछ करें। तो मैंने ना एक छोटा सा मदर्स डे सेलिब्रेशन रखा हुआ है। तो मैंने नानी मम्मी मामी सबको बुलाया है और हम सब लोग ना मिलके मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग मेरे प्यारे से छोटे से ब्लॉग में बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट जाएंगे। मार्केट से सबको देने के लिए कुछ ना कुछ लाएंगे, सबके लिए गिफ्ट लाएंगे। तो मम्मी के लिए ना मैंने इस बार सोचा है कि मैं उनको बाल गोपाल दूंगी, लड्डू गोपाल। तो अभी हम लोग देखिए मार्केट पहुंच गए हैं। अब हम लोग मूर्ति की शॉप पे जाएंगे। तो देखिए मैं ये भैया है ना, इनकी दुकान पे मूर्ति और भी अदर चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने यहाँ बाल गोपाल देखे, इन्होंने मुझे बहुत सुंदर सुंदर बाल गोपाल जी दिखाए। तो मुझे ये वाले पसंद आए थे और इन्होंने मुझे इनका सारा सामान दिया। और देखिए इनकी शॉप कितनी अच्छी है, इस पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और इसमें बच्चों के लिए बुक्स पेन वगैरह भी मिलते हैं और सारे भगवान जी की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। तो मैंने बाल गोपाल जी के लिए सारा सामान ले लिया यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग गए केक की शॉप पे। तो जब हम लोग केक की शॉप पे गए तो वहाँ पे ना केक रखे हुए थे, बट मुझे मदर्स डे वाला केक बनवाना था और उस पर लिखवाना था। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें बना के देता हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्यारा छोटा सा केक बना के दिया। बट मैं स्कूटी से नहीं ऑटो से गई थी, तो रास्ते में आते आते पता नहीं क्यों वो ख़राब हो गया। बहुत ही देखिए कितना प्यारा केक था। उसके बाद में घर आके हमने बाल गोपाल जी को स्नान कराया, तैयार किया, क्योंकि उसी दिन हम लोगों को सारी तैयारी जल्दी जल्दी से करनी थी। और मौसी मामी नानी सब लोग आ गए थे और मासी को ना जल्दी से अपने घर पे जाना था, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो मंडे को वोट डालने थे सबको, इसलिए सबको अपने घर शाम को ही जाना था। तो मम्मी को मुझे ये दिखाना नहीं था, क्योंकि मम्मी के लिए ये सरप्राइज़ था। तो मैंने अलग अपने भाइयों के साथ में पूजा वाले कमरे में इनको अच्छे से रेडी किया। मैंने इनको स्नान कराया जल और दूध से। उसके बाद में मैंने इनको अच्छे से पोंछ दिया, कपड़े पहना दिए, तैयार कर दिया। मैंने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ किया, क्योंकि मासी बार बार कह रही थी कि बेटा सब कुछ जल्दी कर लो, हमें घर जाना है। तो वैसे तो इनकी पूजा कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं मुझे सारे नियम इनके नहीं पता हैं। बट मैं जैसे सारे भगवान जी की पूजा करती हूँ, मतलब विष्णु भगवान जी की और सारे भगवान जी की, मैंने ना इनको वैसा ही किया। मैंने इनको नहलाया अच्छे से, फिर मैं जो भी सामान ख़रीद के लाई थी मैंने वो यूज़ किया। और फिर मैंने इनको अच्छे से कपड़े पहनाए, तैयार किया। फिर इनको कपड़े पहनाते समय मैंने इनकी आँखों की पट्टी ओपन कर दी थी। सब कहते हैं जब घर लाते हैं ना तो इनकी आँखों पे एक पट्टी बांध देते हैं। वैसे आँखों पे पट्टी तो रेड कलर के कपड़े से बांधते हैं, मगर मेरे पास रेड कपड़ा नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में थी तो मुझे नहीं मिला था। तो देखिए ये इनको मैंने चूड़ियाँ पहनाई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं और ये भी कितने क्यूट से लग रहे हैं। तो मैंने जो मैं सामान लाई थी मैंने इनको पहना दिया। तो देखिए ये इनके खड़ाऊ हैं, इनको ना खड़ाऊ बोलते हैं। पहले जो बाबा जी वगैरह थे वो ऐसे पहना करते थे। और ये इनकी प्यारी सी छोटी सी बांसुरी थी। और ये इनका जो मुकुट था ना, पता नहीं क्यों बार बार ये गिर जा रहा था, अच्छे से फिक्स नहीं हो रहा था। और लास्ट में ना ये इनका माला रह गया था, जो कि मैं भूल गई थी। तो मैंने इनको लास्ट में पहना दिया। और इनका मुकुट ना पता नहीं क्यों ये फिक्स ही नहीं हो रहा था, थोड़ा ये लूज़ था। तो मैंने इसको टाइटली दबा दिया। तो फिर उसके बाद में ये थोड़ा सही हुआ, बहुत ही मुश्किल से। और मैंने इनकी तुरंत पूजा नहीं की थी स्नान करा के, वैसे तो तुरंत ही करनी चाहिए, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने सोचा मम्मी और मैं साथ में बाद में इनकी पूजा करेंगे मम्मी को देके। तो देखिए ये रेडी हो चुके थे। फिर मैंने बाकी भी सारी तैयारियां जल्दी जल्दी से कर ली थी। और इनको तैयार करने में मेरे इन छोटे भाइयों ने की थी, जो कि मौसी के बच्चे हैं और उनके साथ में आए थे।
इन्होंने मेरी हेल्प की थी। फिर उसके बाद में मौसी सब लोग देखिए केक कट करने के लिए तैयार हो गए। वो वाला तो केक ख़राब ही हो गया था, फिर ये मैंने घर पे बनाया। फिर देखिए इन लोगों ने ये केक कट किया और मैंने सबको सबका गिफ्ट दे दिया था। फिर बाद में मैंने पूछा कि आप सबको ये गिफ्ट कैसे लगे। लगा तो ये गिफ्ट कैसे लगे? अच्छे लगे। मम्मी आपको अपने गिफ्ट कैसे लगे? हमको तो बहुत प्यारे लगे। प्यारे लगे। नानी आपको कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे। प्यारा लगा। तो देखिए ये सब लोग अपना गिफ्ट ओपन कर रहे हैं। खोलो ना उसी अपना गिफ्ट। तो सारा काम करने के बाद में सबको खाना खिला के सबको घर भेज के फिर शाम में मम्मी ने लड्डू गोपाल जी की पूजा की और जो खाना उनके लिए बनाया था वो उनको खिलाया। मम्मी बहुत खुश थी। मम्मी कह रही थी कि मुझे ये तो मतलब जो गिफ्ट तुमने दिया है ये मुझे बहुत पसंद आया। वैसे हर मदर्स डे पे मम्मी को मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा देती हूँ, बट मम्मी ने कहा कि ये वाला गिफ्ट सबसे अच्छा था। मम्मी ने बहुत प्यार से उनको खाना खिलाया। फिर बाद में मैंने भी उनको खाना खिलाया, उनकी पूजा की, क्योंकि इनका फर्स्ट डे था ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनकी पूजा कर देती हूँ, आरती कर देती हूँ और इनको खाना खिला देती हूँ। तो ये दिन लड्डू गोपाल का हमारे घर में फर्स्ट डे था, तो मैंने इनको सारी चीज़ें खिलाई। सब कहते हैं ना कि ये बच्चे का रूप माना जाता है, मतलब लड्डू गोपाल जी बच्चे का रूप होते हैं। तो मैं इनके लिए दही, रोटी, जैम्स और मुझे जो जो पसंद है मैं सारी चीज़ें लेके आई। चाय, बिस्किट, मैंने इनको सब कुछ खिलाया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इनकी आरती की और पैर छुए और प्रसाद भी चढ़ाया था। फिर बाद में मैंने उनसे बोला कि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना, क्योंकि मम्मी कहती है ना कि बाद में भगवान जी से ये बोल देना चाहिए कि हमसे गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। क्योंकि मुझे नहीं पता था पूरी तरीके से इनकी पूजा कैसे करते हैं, मम्मी को पता था। मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें सब बाद में बता दूँगी। तो ये हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी आए थे। तो ये ब्लॉग छोटा सा मदर्स डे का यहीं तक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।